कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बहुत मायने रखती है और गुणवत्ता जब कोई चीज़ होगी तभी कोई उसको खरीदेगा। लेकिन इस बात का प्रमाण जो है एक प्रमाणीकरण के रूप में, एक ब्रांड के रूप में जब वो स्थापित हो जाता है कोई भी हमारा उत्पाद तभी वो बाज़ार में बिक पाता है। तो हमको प्रमाणीकरण कैसे करना है? इसके लिए हम जो है जो एफएसएसआई लाइसेंस जो मिलता है किसी भी उत्पाद के लिए, उसके लिए हमको आवेदन करना पड़ता है। इसको ऑनलाइन हम भारत सरकार की साइट पे जाकर एफएसएसआई की जो साइट है उस पे जाकर उसका एक आवेदन करते हैं। साथ ही उसमें एक जो भी उसकी राशि होती है उसका डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके हम उसको यहाँ पर हमारे ज़िले में जो खाद्य अधिकारी होते हैं उनके कार्यालय में उसको हम जमा करके आते हैं और कुछ गुणवत्ताओं को वो टेस्ट करने के लिए उनके उनके अधिकारी हमारे जहाँ भी हमारा प्रशिक्षण जहाँ भी हमारा ये तैयार हो रहा है उत्पाद वहाँ पर आकर वो उसका निरीक्षण करते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं और कुछ उसके जो स्टैंडर्ड है उसका वो पालन करने का जो भी अपने को निर्देश देते हैं उसके हिसाब से हम तैयार कर लें। फिर वो दोबारा उसका निरीक्षण करते हैं और उसके बाद वो हमारे को उसका प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इस प्रकार हमारे उत्पाद का प्रमाणीकरण होता है। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो, जैसे कि आप मन जानता हो कि ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमन छत्तीसगढ़ के किसान मन के कृषि के स्तर में सुधार लाए खातिर किस्म किस्म के जानकारी ला लेके उपस्थित होतन। यही क्रम में आज हमन आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी से लगे गांव मुजगहन में, जिहाँ के सफल कृषक भाई अशोक चंद्राकर जी हा अमरूद के वैज्ञानिक खेती ला करके भरपूर पैदावार लेवत है। किसान भाई हो, भाई अशोक चंद्राकर हा वैसे तो किस्म किस्म के साग सब्जी और फल फूल के खेती ला करते, फिर अमरूद के खेती ला वृहत रूप में आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत तकनीकी ला करके भरपूर पैदावार लेते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए हैं। तो किसान भाई हो, अशोक चंद्राकर जी जो अमरूद की खेती ला करत है वह दूसर किसान भाई मन भर प्रेरणा के विषय है। तो अमरूद के सुघ्घर खेती ला हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत ढंग ले कैसे करबो और देखन और जानकारी लेवन। किसान भाइयों, कहते हैं फल खाओ सेहत बनाओ। बहुत सारे फलों में ऐसा ही सेहतमंद फल अमरूद भी है। अमरूद मीठा और स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई औषधीय गुणों से भरा हुआ है। औषधीय गुणों से भरपूर अमरूद, जिसे बीही या जाम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें दशाओं के प्रति काफी हद तक सहिष्णुता पाई जाती है। इसकी खेती प्रायः सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। किसान भाइयों, अमरूद की खेती संबंधी बातें की हमने भाई अशोक चंद्राकर से, जो ग्राम मुजगहन धमतरी रोड के पास रहते हैं। भाई अशोक चंद्राकर एक ऐसे किसान हैं जो सभी किसानों के लिए उदाहरण साबित हो रहे हैं। धमतरी रोड ग्राम मुजगहन के रहने वाले ये किसान भाई, जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपना पूरा जीवन खेती किसानी को समर्पित कर दिया। उनके जुनून और समर्पण से वे अमरूद की खेती से कृषि क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। गांव में रहने वाले साधारण से किसान अशोक चंद्राकर ने वैज्ञानिक तकनीक से अमरूद की खेती कर न केवल अपना नाम बनाया है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में अमरूद यानी बीही की खेती को लेकर और भी किसानों को जागरूक भी किया है। अमरूद की खेती कैसे करें, किस मौसम में और किस तरह की मिट्टी में इसे उगाया जाना चाहिए, भाई अशोक चंद्राकर से हमने अमरूद की वैज्ञानिक खेती संबंधी ये तमाम बातें जानी। किसान भाई हो, जाम के खेती करे बर जौन किस्म की जमीन की तैयारी करना है वो लगभग वैसने जिसने सबे उद्यानिकी फसल मन बर हमन करथन। शुरू में जो दू नास वाला जिला एमबी प्लाव बोलथन ओकर से पूरा जमीन ला प्लाव कर देना है। प्लाव करे के बाद में उमा डिस्क हेरो है, नांगर है, ये चलाए के बाद में आखिर में रोटावेटर से ओकर ढेला मन ला छोटे छोटे टुकड़ा करके ओला बराबर कर देना है। एक बाद हमला चूँकि जाम के खेती करना है, अच्छा खेती करना है, तो उमा हमला गोबर खाद जरूर पूरा अच्छा पके हुए सड़े हुए करीब 4 ट्राली 1 एकड़ पीछे डालना चाहिए। एकड़ से ज़मीन में कार्बन नाइट्रोजन के जो अनुपात है वो अच्छा हो जाते, आने वाला हमारे जाम के फसल भी यह बहुत अच्छा हुई। तो जब ये हम खाद डाल लें तेकर बाद फिर हमला जतका दूरी में जाम लगाना है ओकर हिसाब से मांदा बनाए लगते।
मांदा हम यहाँ अपन खेती के तौर तरीका के हिसाब से दो तरह से बनाथन। मोर यहाँ में दो प्रकार से खेती करता हूँ। एक में मांदा से मांदा की दूरी 16 फीट रखे हूँ और दूसर में मांदा से मांदा की दूरी 12 फीट है, जबकि दोनों ही विधि में पौधा से पौधा की दूरी में 8 फीट रखे हूँ। जो 16 फीट वाला है ओकर कारण ऐसे जो हमला जानकारी दीन है विशेषज्ञ मन है वो ये कि यदि पूरी तरह से हमला ट्रैक्टर पे आधारित खेती करना है, कृषि उपकरण से खेती करना है, तो दोनों मांदा के बीच में ट्रैक्टर जा सके, वहाँ से फल ट्रैक्टर के ट्राली में चढ़े चढ़े तोड़े जा सके, वही में क्रेट ला इकट्ठा करके निकाले जा सके, तो एक लिए सुविधाजनक है 16 फीट के दूरी में मांदा से मांदा बनाना। जबकि छोटे ट्रैक्टर के उपयोग से या कम एकड़ में करना है जाम की खेती तो 12 फीट के मांदा भी है अच्छा होते। 12 फीट के मांदा में ये फ़ायदा है कि उमा पौधा की संख्या करीब 450 आए थे प्रति एकड़, जबकि 16 फीट वाला में लगभग 350 आते। तो प्रति एकड़ उत्पादन या देख रेख के हिसाब से 100 पौधों की कमियाँ जो थे यदि 16 फीट वाला में करथन तो, लेकिन उमा दूसरा किस्म की सहूलियत है। तो ज़मीन की तैयारी में आप देखियो कि जब हम ज़मीन की जोताई वोताई करके ओकर ढेला फोड़ लें, ओकर बाद गोबर खाद डाल दें, तो 12 या 16 फीट की दूरी में जैसन आपकी सुविधा है आप मांदा बना लो। मांदा बनाए के बाद में ओकर ऊपर में जतका दूरी में हमला लगाना है 8-8 फीट में, उमा 1-1 फीट के गड्ढा कर लेथन। ये हुई ज़मीन की तैयारी। एकर बाद में हमार बाकी सब जो लगाए के लिए पौधा आही, वो पौधा ला वो लगाए से पहले उमा कुछ हमला दवाई डालना है, कुछ खाद डालना है, ये भी ज़रूरी होते। अमरूद किसी भी भूमि में लगाया जा सकता है, लेकिन यदि चुनाव करने की सुविधा हो तो इसे बलुई दोमट भूमि में लगाया जाना चाहिए, जिसका कि pH मान 4.5 से 9 तक हो सकता है। इस वृक्ष को क्षारीयता और अम्लीयता दोनों को ही सहने की अद्भुत क्षमता होती है। किसान भाइयों, अमरूद के खेती में जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। पानी ला सही समय में उचित मात्रा में समय समय में पलात रहे ले पौधा के बढ़वार अच्छा होते। फिर किसान भाइयों, हम अगर ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि ला अपना के अगर सिंचाई के व्यवस्था करन तो एकर बात ही कुछ हुए, काबर की टपक विधि ले सिंचाई करे के बहुत फायदा है। तो किसान भाइयों, टपक विधि ले हमन हा अमरूद के खेती में कैसे सिंचाई करबो आओ देखन। ये भी एक वजह है कि बीही का उपजाया जाना हमारे राज्य में आसान है। बीही का वृक्ष वैसे तो अन्य फलों की तुलना में बहुत ही कम संवेदनशील होता है, लेकिन फिर भी जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तो बेहतर होता है। बीही के वृक्ष को प्रथम 2 वर्षों तक नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में 7 से 10 दिन और शीत ऋतु में 15 से 20 दिनों तक के अंतर पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। 4 वर्ष के बाद शीत ऋतु में 1 माह के अंतर से और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिनों के अंतर से भूमि की जल धारण शक्ति के अनुसार सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में सिंचाई करें। 4 वर्ष के बाद बीही के वृक्ष को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वृक्ष बिना सिंचाई के भी फलता फूलता रहता है। वैसे किसी भी उम्र में फूल आने पर यदि हम सिंचाई करें तो ये फलन के लिए लाभप्रद होता है। इससे फूल और फलों के झड़न की समस्या कम हो जाती है। किसान भाइयों, आजकल के ज़माना में तो सिंचाई के लिए ड्रिप ही सबसे सर्वोत्तम माध्यम बन गए है। जब हम जाम के पौधा लगाथन तो लगाते साथ ओला पानी चाहिए, हर पौधा ला पानी चाहिए लगाते साथ। काबर कि जब लगाबे तो ओकर जड़ मन हा तुरंत मिट्टी के संपर्क में आते और पानी रही तो वो पानी के जाए से वहाँ जो मिट्टी और जड़ के बीच में हवा है वो हवा निकल जाते। वो हवा ला निकालना जरूरी है। एक से वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी देना है ताकि वह अच्छी तरह से अपन जड़ ला मिट्टी में फैला सके। जब हम अच्छी तरह से पानी पहला दिन दे दें, दूसरा दिन दे दें तो वो जड़ पकड़ लेते, पौधा खड़ा हो जाते। एक बाद कतका पानी देना है वो ये बात पे निर्भर करते कि आसमान से कतक पानी बरसत है या वायुमंडल हा जमीन से कतक पानी उड़ा के ले जावत है, जेला हमन वाष्पीकरण बोलथन। तो वाष्पीकरण दर के हिसाब से एकर जो सिंचाई है वो ला हमला करना पड़ते। जैसे गर्मी के महीना है तो वहाँ 8-8, 10-10 घंटा के सिंचाई देना पड़ते
लेकिन बारिश के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़े, यदि बरसात बहुत देरी से होते तभी बीच में लगते। लेकिन बारिश हो या ना हो, पानी रोज ए पैक भी देना रहते, काबर केवल रोज खातू चाहिए। जैसे आदमी रोज खाना चाहिए वैसे ये पौधा ला भी रोज खाना चाहिए, तो वो नाम से भी पानी रोज देना पड़ते कुछ न कुछ। तो पानी कतका देना है ये बात पर निर्भर करते कि वहाँ के वाष्पीकरण दर कतका है। किसान भाइयों, अमरूद सूखा के प्रति सहिष्णु होता है, इसीलिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु में भी अच्छा फलता फूलता है। अति शीतल जलवायु में ये नहीं उगाया जा सकता। अमरूद के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम होती है, वहाँ बीही का वृक्ष लगाया जा सकता है। ये बात भी हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों के लिए सुविधाजनक है। बीही एक खट्टा मीठा, सुगंधित, उत्तेजक, त्रिदोषनाशक, शीतल कारक फल होता है। इसका वृक्ष मध्यम आकार का, लगभग 8 से 10 मीटर ऊंचा और 6 से 10 मीटर विस्तार वाला होता है। इसके वृक्ष में कठोरता होती है, तना चिकना और आकर्षक होता है, जो 3 से 4 वर्ष में फलना आरंभ कर देता है और 5 से 6 वर्ष के वृक्ष से अनुमान के अनुसार 500 से 600 फल और 8 से 10 वर्ष में 1000 से 2000 फल प्राप्त होते हैं। वर्ष में 2 बार फूल आते हैं, जिनसे कि शीत और वर्षा ऋतु में फलन प्राप्त होती है। मुख्य फलन शीत ऋतु में ही आती है। बीही का वृक्ष 30 से 40 वर्ष तक अच्छी फलन देता है। किसान भाई हो, अमरूद के वैज्ञानिक खेती में खाद प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में बखत में देत रहेले पौधा के बढ़वार अच्छा होते और एकर ले उत्पादन घलो ज़्यादा मिलते। तो किसान भाई हो, कौन कौन से खाद ला पौधा के विभिन्न स्तर में, विभिन्न स्थिति में कब और कतका मात्रा में देवो, और देखन और जानकारी लेवन। किसान भाइयों, बीही के लिए उर्वरक प्रबंधन भी बिल्कुल आसान है। उम्र के अनुसार खाद और उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। विशेषज्ञों की राय पर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, नाइट्रोजन, स्फुर और पोटास की मात्रा का निर्धारण करके उचित समय पर उचित मात्रा में बीही के पौधों में डाला जाना चाहिए। जब हम जाम या अमरूद के पौधा लगाथन तो उमा खातू भी बहुत जरूरी है देना। तो हम लगाए से पहले वो जो गड्ढा बना हन 1x1 के, उमा गोबर खाद डाल देथन जो अच्छा से पके हुए है, अच्छा से सड़े हुए। ओकर बाद प्रति एकड़ सुपर फास्फेट 4 बोरी या 1 बोरी DAP और 2 बोरी सुपर फास्फेट ए पाए के कि वो जो फास्फेट तत्व है तौन हाँ एक जड़ ला अच्छी तरीक़ा से विकसित करते। तो जड़ के विकास के लिए फास्फेट खाद के आवश्यकता रहते। एक स्थिति संभव हो तो 4 बोरी अर्थात 2 कुंटल सुपर फास्फेट डाल दें, या फिर 1 बोरी सुपर फास्फेट और DAP में भी चूँकि फास्फेट है तो हम 1 बोरी DAP भी डाल देते। DAP के साथ में थोड़ा नाइट्रोजन भी मिल जाते। तो ये तरह से हम ओकर खाद ला, आधार खाद ला डाल देथन। पोटास भी डाल देथन, जेला म्यूरेट आप पोटास बोलथन, वो 25 किलो प्रति एकड़ डाल दें। एकर बाद ओमा हम ये पौधा ला रोपाई कर देथन। रोपाई करे के बाद ओमा अच्छी तरीके से पानी दे दें ताकि वो खाद भी घुल जाए और पौधा के जड़ अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए और वहाँ विकसित हो जाए। एकर बाद जो सिंचाई की ज़रूरत है वो निर्भर करते कि वहाँ गर्मी कते खे, तापमान कते खे, वाष्पीकरण के दर कते खे। यदि अप्रैल मई जून गर्मी के महीना है तो 8-8 10-10 घंटा भी ड्रिप से पानी देला पड़ जाते। एक बात मैं अवश्य आप मन ला बताना चाहूँ कि खेती करना है यदि जाम के तो ड्रिप आप आवश्यक रूप से समझो कि ड्रिप के बिना अच्छा खेती नहीं हो सके। काबर कि ये जैसे आदमी ला प्रतिदिन खाना चाहिए वैसे यहू ला प्रतिदिन खाना चाहिए, जो कि ड्रिप के माध्यम से ही संभव है। प्रतिदिन एक एक पौधा ला हाथ से खाना देना बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य हुई। किसान भाइयों, बीही अपने विशिष्ट स्वाद की वजह से सभी का पसंदीदा फल हमेशा से ही रहा है। स्वास्थ्यवर्धक बीही में विटामिन C की अधिकता होती है, इसी वजह से बीही को खाया जाता है। बीही यानी अमरूद की प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, सीडलेस, एप्पल अमरूद और चित्तीदार।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई हो, समय समय में फसल ला कई प्रकार के बीमारी और रोग राई लग जाते, कीट प्रकोप हो जाते, जेकर ले फसल ला क्षति पहुँचते और हमार किसान भाई मन ला नुकसान उठाए बर पड़ते। किसान भाई हो, अमरूद की खेती में भी बीमारी लगे के संभावना हो सकत है, कीट प्रकोप होए के संभावना हो सकत है, जेकर समय रहते उपचार करे ले हमन हाँ नुकसान ले बच सकत हन। तो किसान भाई हो, अमरूद के खेती में का बीमारी हो सकत है, एक रोकथाम हमन कैसे ढंग ले करबो, आओ देखन और जानकारी लेवन। बीही के वृक्ष और फलों को हो सकने वाला रोग मुख्य रूप से एक ही होता है, जिसे उखड़ता रोग कहते हैं। इस रोग के दुष्परिणाम वृक्ष कभी भी सूख सकता है। लगने वाला कीट मुख्य रूप से इंडरबेला होती है।
इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान भाइयों को वैज्ञानिक विधियां अपनाना चाहिए। फसल है तो एमा तो कीड़ा बीमारी कुछ न कुछ लगी। जाम में मुख्य रूप से कीड़ा जो लगते वो एक तो मिलीबग, जो सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा होते जेला चाटी हा उठा के लाते ज़मीन से। वो मिलीबग के खुद के हाथ पैर नहीं हुए, वो चढ़ के नहीं आ सके, लेकिन ओला चाटी हा ज़मीन से उठा के पौधा तक ले आते, ओकर डारा मन में पहुँचा देते और फोंक फोंक में जहाँ जहाँ नया पौधा नया फोंक आते, नया पत्ती आते, ओमा वो कीड़ा मन ला छोड़ देते। वो कीड़ा मन वहीं विकसित होते और फल में भी लग जाते। आप कभी कभी देखे हो जो सफ़ेद फफूंद जैसे लगते वो मिलीबग के कीड़ा हरे। तो ये कीड़ा भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान करते हैं हमारे बगीचा ला, एक से बचाव भी जरूरी है। दूसरा जो फ्रूट फ्लाई बोलतन, जो फल के कीड़ा होते वो भी फसल ला बहुत नुकसान करते, खासकर बारिश के दिन में। तो ये दो ठन मुख्य कीड़ा है, एकर छोड़ माइट्स और थ्रिप्स मन भी थोड़ा नुकसान करते। हमला अपन बगीचा से ये सभी कीड़ा से बचाना चाहिए। तो यदि मिलीबग से बचाना है तो जैसन कि मैं आप लोग कहूँ मिलीबग के अपन हाथ पैर नहीं हुए, वो चाटी के माध्यम से ज़मीन से लेकर पौधा तक आते, तो हम लोग चाटी से यदि बचा लें तो मिलीबग से बचा लेबो। फिर भी मिलीबग यदि लगी गए तो वो ओकर बर बहुत कठिन नहीं लगे, साधारण से क्लोरोपाइरिफास या कोई भी जो संपर्क विषय ये मन में वहाँ करीब सिरा जाते। वैज्ञानिक तकनीक अपनाते हुए इस बीही को उपजाकर हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। बीही एक स्वादिष्ट फल है जिसको उगाना अत्यंत ही सरल है। गृह उद्योगों में भी लगाया जा सकता है। बीही यानी अमरूद के लिए भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को जाना जाता है, लेकिन इन दिनों हमारे राज्य में अमरूद का भरपूर उत्पादन किया जा रहा है। यदि उत्पादकता यही रही तो आने वाले समय में हमारे राज्य को भी अमरूद के लिए जाना जाएगा। अमरूद का उत्पादन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जबलपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद जिलों में अधिक होता है। अति शीतल स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों में अमरूद यानी बीही के उगाए जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। हमारे राज्य में भी कुछ प्रगतिशील किसान भाइयों ने अमरूद की कई नवीनतम किस्मों की खोज की है, जिसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके यदि अपने प्रक्षेत्रों में अमरूद की फसल लेने के बारे में सोचा जाए तो ये फल और भी ज़्यादा लाभ देने वाला साबित हो सकता है। किसान भाइयों, भाई अशोक चंद्राकर ने जो विधि बताई, ये सभी तथ्य निश्चित रूप से आप सभी किसान समूहों के लिए लाभप्रद है। हाजू सब जगह धारे जू, 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 सब जगह धारे जू मोरे रामा, सब जगह धारे जू, सब जगह धारे जू मोरे रामा, सब जगह धारे जू, सब जग आधार जू मोर रामा, सब जग आधार जू, सब जग आधार जू मोर रामा, सब जग आधार जू। संतो नदी रे बहे एक धारा, नदी रे बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा रे संतो, नदी बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा रे संतो, नदी बहे एक धारा। संगवारी हो, ये कार्यक्रम के पूरा फायदा उठाओ और अमरूद के वैज्ञानिक खेती करके आप मन बढ़िया आमदनी कमाओ। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बस के अवैया अंक में फिर इसने सुघर कृषि संबंधी जानकारी लेके आप मन संग हाजिर हो। तब तक बर हमला देव विदा। जय जोहार।